ओके। तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा मंगलाचरण कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबने, जितने भी यहाँ उपस्थित है, सबने लास्ट सेशन अटेंड किया है और उन्होंने देखा है किस प्रकार से चैप्टर नंबर 6 जो है भगवत गीता का, ये बता रहा है कि अलग अलग प्रकार के जो योग है, हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी उन सब के बारे में। तो आज जो हमारा फोर्थ सेक्शन है उसको हम जाएंगे। तो थोड़ा मैं आपको रिकैप देता हूँ कि वो चार सेक्शन क्या क्या थे हमारे। तो चार सेक्शन जो है, वो पहला सेक्शन जो हम कर चुके हैं, माइंड एनिमी और फ्रेंड। जो मन है, क्या वो हमारा शत्रु है कि मित्र है, भगवान ने इसके बारे में चर्चा की। दूसरा था अष्टांग योग। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अपने इस योग अभ्यास में असफल होता है, फेल हो जाता है, तो उसकी क्या गति होती है। और चौथा जो आज हम सीखने वाले वो है कि सबसे बड़ा योगी कौन सा है। तो जो लास्ट स्लाइड हमने लास्ट सेशन में देखी थी वो ये वाली थी कि जो आध्यात्मिक पाथ है, इट्स अ विन विन सिचुएशन ऑलवेज। कोई व्यक्ति हो सकता है मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल हो, मतलब उसका बहुत सारा नाम हो, शोहरत हो चुका है, पर फिर भी वो किसी भी पॉइंट पे वो वहां से भी लूजर बन सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ने देखे हैं कि लोग मटेरियली बहुत सक्सेसफुल थे पर बाद में फिर उनकी सिचुएशन खराब हो जाती है। पर स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं है, आप कोई भी कंडीशन में हमेशा आप विनर ही हो। उसके लिए हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, मतलब वो भगवत गीता के हिसाब से अपना जीवन शुरू करना चाहता भी है, और बीच में कुछ हो जाता है और वो किसी कारण से उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो भी उसका कोई लॉस नहीं है। इसीलिए इसको एक विन विन सिचुएशन कहा गया है, किसी भी कंडीशन में आपकी तो जीत होनी ही है। तो भी आज का जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का वो है द टॉप मोस्ट योगी। जो चैप्टर के 46 और 47 दो श्लोक में भगवान ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। पहला श्लोक लेंगे, वर्स नंबर 6.46। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तो इसका अनुवाद, a yogi is greater than the ascetic, greater than the empiricist, and greater than the fruitive worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstance, be a yogi. तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तस्माद योगी भव अर्जुना, मतलब किसी परिस्थिति में योगी बनो। तो जैसे अगर हम ये शब्द योगी शब्द यूज कर रहे हैं, मैं अभी आप लोग के सामने ये योगी शब्द का ही उपयोग कर रहा हूँ, तो इस योगी शब्द का अर्थ है भगवान से जुड़ने वाला व्यक्ति। ठीक है, आप योगी शब्द जो है इसका समाज में अलग मीनिंग भी है। उस मीनिंग के बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम जो गीता में योगा के बारे, योगी के बारे में कहा गया है, योगी का अर्थ है जो व्यक्ति भगवान को भगवान से जुड़ना चाहता है, या तो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो कृष्णा कह रहे हैं कि सारे जो लोग जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशन है और उससे बेटर क्या है। तो पहला आता है तपस्वी, जो तपस्या करते हैं। ऐसे बहुत सारे योगी है तपस्या करते हैं। जैसे कल मुझे एक पर्सन बता रहे थे कि वो कुंभ मेले में गए थे और वहाँ की उन्होंने कुछ मुझे स्टोरी बताई। तो आप लोग भी, आप में से कोई गया था कुंभ मेले में, इस साल जो कुंभ मेला हुआ उसमें?
अच्छा, कोई गया नहीं आई थिंक हमारे में से। मैं भी नहीं जा पाया था, मेरे पेरेंट्स गए थे पर। जस्ट अ सेकेंड। तो जो स्टूडेंट था वो मुझे बता रहा है कि सर मैं शुरुआत में गया था, और शुरुआत में जो वहाँ पे अघोरीज होते हैं, जो अघोरी होते हैं, जो एकदम तपस्वी है, और खासकर वो शिव जी के उपासक है, इसको नागा बाबा भी कहते हैं। उन लोगों का कैंप जो होता है वो पूरी तरह से नॉर्मल लोगों से अलग होता है। उसका लोकेशन भी दूर होता है, क्योंकि वो आम आदमी के कांटेक्ट में ना आए उतना ही अच्छा है। तो जो स्टूडेंट था ये छुपके से क्या किया, ये चला गया उनके कैंप में, उनका जो टेंट लगा था उसमें चला गया, मल्टी से चला गया अंदर। इसके अंदर क्यूरियोसिटी थी जानने की, ये देखना चाहता था। तो अंदर तो घुस गया, ही अंदर घुस गया तो उसको वहां पे पकड़ा, और पकड़ा तो उसको जाने दिया, क्योंकि वो सर उसने बताया कि मैं एक्चुअली बहुत उत्सुक था, मिलना चाहता था, ऐसा था। तो उनको थोड़ा ऐसा लगा ठीक है ऐसा। तो वहां पे एक योगी जो बैठे थे, तपस्वी जो वहां पे बैठे थे, उससे उनकी बात हुई। तो उसने मुझे बताया कि सर मैं जैसे उसके पास गया ना, उसने तुरंत मुझे बता दिया कि तेरा नाम तो ये है ना, तो ये गांव से आया है। तो वो मेरा स्टूडेंट बोला कि सर मैं तो उसको पहली बार मिला था, पर फिर भी उसने मेरा, मैं किस जगह से आता हूँ वो भी बता दिया, और मेरा नाम क्या है वो भी मुझे बता दिया। तो वो मुझे बोल रहा था सर उन लोग की तपस्या इतनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे भगवान उसी प्रकार के जो तपस्वी है, हम्म, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उस तपस्वी से भी ज्यादा महान कौन है, जो भगवान से जुड़ता है, मतलब योगी। फिर ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिका, और इस तपस्वी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है कौन, जो ज्ञानी है। और कर इससे जो श्रेष्ठ कर्म, जो कर्मी है उससे भी श्रेष्ठ है योगी। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बताया, जो भगवान से जुड़ना चाहता है वो व्यक्ति इन तीनों से श्रेष्ठ है। तीनों से मतलब तपस्वी से श्रेष्ठ, ज्ञानी से श्रेष्ठ, और कर्मी से श्रेष्ठ। तो हम लोग ने इस चैप्टर में, आप लोगों ने आगे सुना होगा धनंजय अर्जुन प्रभु के थ्रू कि तीन प्रकार के, सॉरी ये तीन जो, एक कर्म योग है उसमें दो प्रकार के कर्म योग बताए थे। क्या किसी को याद है दो प्रकार के कर्म योगी कौन कौन होते हैं? कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी और भक्ति योगी। तो ये हमने वो लेडर देखा था लास्ट टाइम। तो कर्म योगी के दो प्रकार बताए थे, कोई इसको बताना हरे चाहे? कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सकाम कर्म योगी और निष्काम कर्म योगी। वेरी गुड संपित, थैंक यू। तो सकाम कर्म योगी और निष्काम। तो सकाम का अर्थ है कि ऐसा कर्म योगी जिसकी बहुत सारी कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं। और निष्काम कर्म योगी मतलब जिसकी डिजायर्स खुद की पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं, वो भगवान के लिए। उसके बाद हमने देखा था ज्ञान योगी। तो ज्ञान योगी के अंदर हमने देखा था कि वो, उसकी समस्या क्या है ज्ञान योगी, क्योंकि वो भगवान के अंदर मिलना चाहता है। सोचता है ये भगवान के अंदर मैं मिल जाऊं और मेरा वजूद खत्म कर दूं। तो ज्ञान योगी की अंडरस्टैंडिंग कैसी, भगवान को तीन लेवल पे जानता है। एक तो परमात्मा, सॉरी एक तो ब्रह्म ज्योति, फिर परमात्मा, और दूसरा स्वयं भगवान। तो वो ज्ञानी क्या सोचता है कि मरने के बाद मैं भगवान में मिल जाऊंगा, मतलब मैं और भगवान का मिलन हो जाएगा, मतलब मैं ही भगवान बन जाऊंगा। ये ज्ञानी का ये एक, उसका सोच में ये गलती आ जाती है। फिर अष्टांग योगी की हमने बात की, अष्टांग योगी के बारे में चर्चा किया था कि भाई अष्टांग योगी इतनी मेहनत करते हैं, मन पे काबू करने का प्रयास करते, सीधा बैठते हैं, नाक को सीधा करते हैं, एक एंगल पे रखना पड़ता है, और अष्ट अंग, फिर अलग अलग तरीके के प्रकार के आसन, हाँ, फिर उसके प्राणायाम, ये सब बहुत सारी टेक्निकल चीजें, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। उसका प्रॉब्लम क्या है, अष्टांग योग का बहुत डिफिकल्ट। तो कृष्णा कह रहे हैं कि इन तीनों से बेटर है योगी, जो भगवान से जुड़ना चाहता है, जो भक्ति योग का लक्ष्य है।
तो यहाँ पे हम ये चीज समझ सकते हैं कि ये जो बाकी जो योग मैंने आपको बताया अभी, जो सब प्रभु जी ने भी चर्चा किया लास्ट टाइम, कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये मतलब रिजेक्ट कर दिए गए हैं भगवत गीता में। इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है या तो ये तीनों कुछ काम के नहीं, नहीं। भगवान ने इसको एक सीढ़ी के रूप में बताया कि कोई व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा सकता है। तो इस सीढ़ी के सबसे निचले स्टेज पे कौन है? जो कर्म योगी है। जो कर्म योगा करता है वो सबसे लोअर स्टेज पे है इस सीढ़ी के। जब वो अच्छे से कर्म योग को निभाता है तो वो ज्ञान योग में ट्रांसफर होता है, और ज्ञान योग में जब अच्छे से स्थित है तो वो अष्टांग योग में अच्छे से सेटल होता है, और वहां से अच्छे सेटल होता है तो वो भक्ति योग में जाता है। और भक्ति योग में जाने के बाद इस सीढ़ी का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण। इस अभी आप फोटो में देख सकते हैं कि सीढ़ी कहाँ जाके अंत होती है? भगवान श्री कृष्ण के पास। तो भगवत गीता को पढ़ने का मूल उद्देश्य, कारण क्या है कि हम भगवान तक कैसे पहुंचे। तो भगवान ने सीढ़ी बता दी कि आप कर्म योग करो, आप उसका ज्ञान योग करो, अष्टांग योग करो और भक्ति योग करो, और फिर आप मेरे तक आ सकते हो। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे कि सिर्फ मैं कर्म योग करूं, मैं सिर्फ कर्म करूं और भगवान जो मेरे फल है भगवान को देता जाऊं, थोड़ा बहुत अपनी इच्छा ही पूरा करूं, तो वो कहीं ना कहीं नीचे स्टेज पे अटका हुआ है, पूरी तरह से वो प्रोग्रेस नहीं किया। तो ये प्रोग्रेस करने की बात है, यहाँ पे हर एक लेवल पे व्यक्ति को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो हर व्यक्ति की मेंटेलिटी अलग अलग है, उसकी ट्रेनिंग अलग है, इसलिए कुछ लोग ज्ञान योग के स्तर पे है, कोई कर्म योग के स्तर पे है, कोई अष्टांग योग के स्तर पे है। पर एक शॉर्टकट भी है कि डायरेक्ट भक्ति योग में भी व्यक्ति जा सकता है। एक तो स्टेप बाय स्टेप भी जा सकता है, और ये भक्ति योग में डायरेक्ट भी जा सकता है। वो अभी लास्ट टाइम हम लोग को बताया कि जिस तरह लिफ्ट से जाते हैं, हम सीढ़ियों से भी जा सकते हो, लिफ्ट से भी जा सकते हो। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये लिफ्ट का सुविधा मिला है। वो क्या है आपको मैं एंड में बताऊंगा, वो लिफ्ट किस प्रकार से हमको यूज करनी है। तो ये जो अभी आ, श्लोक नंबर 47 जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक अगर आप लोग याद कर लोगे, और अगर इस श्लोक को आपने समझ लिया अच्छी तरह से, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको करना क्या है एक्चुअली। लोग गीता भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे सेशन भी अटेंड करते हैं, अलग अलग कैंप में भी जाते हैं, कुछ लोग मंदिर में भी जाते हैं, कुछ लोग तीर्थ स्थान में भी जाते हैं, अलग अलग जगहों पर दर्शन करके आते हैं, पर वो फिर भी समझ नहीं पाते कि सबसे अल्टीमेटली सबसे बड़ी पोजीशन किस व्यक्ति की है भगवान के हिसाब से। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया इसको, योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ता तमो मतः। तो कृष्णा यहाँ उनकी ओपिनियन देते हैं, जिसे हम पूछते हैं आपके हिसाब से कौन सबसे मेन है। से इंडिया में अलग अलग न्यूज चैनल में लोग पब्लिक के पास जाके पूछते हैं आपको क्या लगता है, आप मोदी सरकार से खुश है? कोई जाके पूछता है आपको क्या लगता है, आप कांग्रेस से खुश है? तो व्यक्ति अपने ओपिनियन देता है। अब रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति के ओपिनियन से हम लोग इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। कोई होता है रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति क्या बोलता है उससे कुछ फर्क पड़ता है हमको? नहीं। पर जब भगवान जो सृष्टि के रचयिता है, जो सब चीजों के क्रिएटर है, सबसे पावरफुल है, सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो अपना ओपिनियन देते हैं, दैट इज द हाईएस्ट ओपिनियन। तो यहाँ पे भगवान ने ये कहा। तो इस श्लोक का जो अर्थ है वो बहुत सुंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये कोई पढ़े इसको, जो ट्रांसलेशन है ना, वो कोई पढ़ेगा, कोई आप में से? ट्रांसलेशन पढ़ने का है इसका, फिर मैं समझाऊंगा इसके बारे में। Who would like to read the translation? आप लोग को दिख रही है स्लाइड? यस, आई एम वेटिंग। कोई वॉलंटियर है जो इसको रीड करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी।
या संप्रीत कंटिन्यू। ये जी प्रभु जी। And all of yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू संप्रीत। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि ऑफ ऑल द योगी, सारे योगियों में से जो इसको श्रद्धा है मेरे अंदर और जो मुझ में हमेशा स्थित है, हमेशा मेरे बारे में सोचता है और जो मेरी सेवा करता है, हाँ, प्रेम में सेवा, खाली सिर्फ सेवा नहीं, सेवा तो लोग बहुत सारे लोगों की करते हैं, सेवा तो लोग मंदिरों में भी करते हैं, हर जगह करते हैं, बस प्रेम से नहीं करते। तो कृष्णा कहते जो प्रेम से मेरी सेवा करता है और जो मेरे साथ एकदम इंटीमेटली कनेक्टेड है, यूनाइटेड है, हाँ, वो सबसे श्रेष्ठ है। ये मेरी ओपिनियन है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे। तो हम आपको जो सजेशन दे रहे हैं भगवत गीता क्लास के अंदर, जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम लोग बार बार भक्ति योग पे ही उसको इतना टारगेट कर रहे हैं, भक्ति योग को इतना सुप्रीम बता रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ना ही ये शिला प्रभुपाद जी का ओपिनियन है, ये डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण का ओपिनियन है, जिसको शिला प्रभुपाद जी ने हमारे तक पहुंचाया और हम वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं कि भगवान के मैसेज को एज इट इज डिलीवर करना, बिना कोई चेंजेस के, बिना कोई एडल्ट्रेशन के। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर कह दिया कि सबसे सबसे बड़ा योगी कौन है, सबसे बड़ा योगी कौन है, भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में क्लियर कर दिया। फिर इसके बाद कोई भी व्यक्ति बोलता है नहीं ये सबसे मेन है, ये सबसे मेन है, तो आप उसको काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हो, नहीं भाई, हमने गीता में सुना और पढ़ा है कि इस प्रकार से भगवान ने अपनी ओपिनियन दी है, तो आप क्यों ऐसा उल्टा उल्टा बोल रहे हो। आप लोगों को क्वेश्चन कर सकते हो। कोई व्यक्ति आपको कुछ भी अंडरस्टैंड बोलेगा तो आप उसको ये क्लियरली बता सकते हो कि आप ऐसे उल्टी बातें मत करिए, कि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि योगी नाम अपनी सर्वेश यो माम समय युक्ता तमो मत। कि भगवान कह रहे हैं कि सबसे बड़ा भक्त कौन है, सबसे बड़ा योगी कौन है, जो क्या करता है, हमेशा मेरे बारे में ही सोचता है, मद गते नंतर आत्मना। जैसे देखिए अभी आप में से इसमें कुछ कुछ मैं देख सकता हूँ, पेरेंट्स भी है, एक दो तीन चार पेरेंट्स हैं और बाकी तो स्टूडेंट्स हैं। तो अभी पेरेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा होता है, वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। छोटा बच्चा होता है तो और ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। आप लोगों के भी छोटे भाई रहे होंगे तो आप लोग उनसे खेले होंगे। तो छोटे बच्चे से इतना प्रेम होता है कि अभी आप देखो, आप उसके बारे में इतना सोचते हैं, कोई और चीज़ को देखते हैं तो भी उस बच्चे की याद आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा ही बेबी है, अब मैं स्कूल जाता हूँ, फोन में मैं फोटो देखता हूँ तो अचानक मुझे उसकी याद आती है। मैं कहीं पर जाता हूँ कि छोटे बच्चे को देखता हूँ तो मेरे को फिर उसकी याद आती है, क्या कर रहा होगा घर पे, अभी तो थोड़ा रो रहा है, कपड़े चेंज हो रहे हैं उसके। पर ऐसे दूसरे को भी देख के उसका स्मरण होता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त है ना, वो इस प्रकार से मेरे से भी कनेक्टेड है। आप देखिए जैसे हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में लोगों से कनेक्टेड है, इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त है, जो सबसे बेस्ट है, उसका कॉन्शियसनेस कैसा होता है, वो कोई भी चीज देखता है वो मेरे को याद करता है, हमेशा अपने अंदर मेरा ही स्मरण करता है, मद गतेन अंतर आत्मा। फिर ये श्लोक के में तो कुछ जो पॉइंट्स है उसका आप डिटेल में आपको समझा रहे हैं। फिर भगवान ने कहा श्रद्धावान भजते यो माम। तो श्रद्धा से जो मेरी सेवा करता है, जैसे ये हमने आपको फोटो दिखाया है, ये फल वाली टोकरी वाली स्टोरी आप सब जानते ही है। अ, तो भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सेवा करनी। जैसे हम पेरेंट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली ये फील किया, हम एक्सपेक्टेशन के बिना सेवा करते हैं। जो पेरेंट होते हैं बच्चों के एक्सपेक्टेशन के बिना सेवा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उस प्रकार से जो मेरी भी सेवा करता है, जो मेरी सेवा करता है और एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रखता, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि भगवान की जो भक्ति योग को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है, कि वो भगवान श्री कृष्ण का ही डायरेक्टली ओपिनियन या उनका ये वर्डिक्ट है।
और भगवान ने इस प्रकार से बताया कि हर कोई व्यक्ति कल जाके ऐसा बोल सकता है। जैसे मैं आप लोगों को ये बता दूं गीता के बेस पे कि आप लोग को पता होना चाहिए कौन एक सच्चा भक्त है भगवान का और कौन हवा में बातें कर रहा है। ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग ब्लफ कर सकते हैं, लोग उल्लू बना सकते हैं, लोग क्लेम कर सकते हैं कि मैं भगवान का भक्त, तो आप कैसे पता लगाएंगे? हाँ, तो इसके लिए भगवान ने इस सारे श्लोकों के अंदर भगवान कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे, भगवान वो चरित्र बता रहे, भगवान वो क्रियाएं बता रहे जो उनके भक्त करते। हम्म, सिर्फ प्रवचन नहीं करते, वो भगवान की प्रैक्टिकल सेवा भी करते हैं। मौके पे आता है, समय देना है भगवान को, तो वो सब कुछ छोड़ के पहले भगवान के लिए भागना चाहते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं हमारे पास इतने सारे उदाहरण हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि भक्तों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया भगवान की प्रसन्नता के लिए, और रिस्क भी लिया कृष्णा के लिए, कृष्णा के लिए रिस्क भी लिया। तो कृष्णा को ऐसे भक्त बहुत पसंद है। तो भक्ति योग के जो जो टॉप मोस्ट योगा सिस्टम है उसके कुछ एडवांटेजेस है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो कुछ एडवांटेजेस है किस प्रकार से भक्ति योग जो है वो बाकी योग जो अलग अलग प्रोसेस है उससे श्रेष्ठ है। देखो ये भगवान क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं अर्जुन को। भगवान, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फर्स्ट 6 चैप्टर्स कैसा है, जैसे कोई ज्वेलरी बॉक्स है उसका कवर है, लास्ट 6 चैप्टर्स क्या है, वो ज्वेलरी बॉक्स का बेस है। पर बीच में जो ज्वेलरी है, जो एक्चुअल में बीच में डायमंड है, वो भक्ति योग है। तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स क्या है, ढक्कन है। बीच के चैप्टर्स क्या है, जो भक्ति योग है, जो एक्चुअल में हमको चीज चाहिए वो। और लास्ट में क्या है, उसको कवरिंग है। तो ये तीन तीन चीज जो है भगवत गीता 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो अब शुरू होने वाला है। तो भगवान भक्ति योग पूरा डिटेल में समझाने से पहले भक्ति योग के बारे में थोड़ा उसका महिमा अर्जुन को बता रहे हैं कि भक्ति योग मतलब वो कितना पावरफुल है। अर्जुन, आप सीखो पहले। तो सबसे पहला क्या है फायदा भक्ति योग का? भक्ति योग का फायदा क्या है कि मैक्सिमम रिजल्ट देता है। मैक्सिमम रिजल्ट मिनिमम एफर्ट के साथ। देखो मैक्सिमम रिजल्ट का अर्थ क्या है, डायरेक्ट अगर आपने इस जन्म में भगवान की सेवा अच्छे से कर ली और भक्ति का अच्छे से अभ्यास किया, तो सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना, वो आपको इजीली मिल जाएगा। स्वर्ग लोग जाते हैं, लोग वहां से वापस रिटर्न आ जाते हैं, कोई उसके ऊपर भी जाता है वापस रिटर्न आ जाते हैं। कितना भी कुछ कर ले पर उसको मैक्सिमम रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला किसी और प्रोसेस से। पर जो भक्ति योग है वो व्यक्ति को सबसे श्रेष्ठ भगवत धाम की प्राप्ति होती। दूसरा कि मिनिमम एफर्ट के साथ। अभी हमने आपको बताया कर्म योग के अंदर कैसा है कि भाई पूरा महीना काम करो, लास्ट में भगवान को पैसा दो। तो मुश्किल है कुछ लोगों के लिए करना, तो एफर्ट डालना पड़ता है, उसमें बहुत टेंशन आता है। चैरिटी करना भी थोड़ा डर लगता है, अरे मैं किसको पैसा दूंगा, अरे मेरा पैसा है, ये आदमी इसको मिसयूज कर देगा, वो नहीं हो पाता। फिर ज्ञान योगी की बात की, उसमें इतना ध्यान करना पड़ता है, उसमें कितना एफर्ट लगता है। फिर अष्टांग योग में हमने लास्ट टाइम बताया नियम प्राणायाम, सांस रोको सांस छोड़ो, आसन लेके बैठो, डिस्टर्ब मत हो, इतना सारा मेहनत है। पर भक्ति योग में क्या मेहनत है, बहुत सिंपल है। भक्ति योग इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, हाँ, कि कम से कम एफर्ट में इस जन्म में सिर्फ हमने थोड़ी सी मेहनत क्या कर ली, हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। फिर उसका क्वालिफिकेशन भगवान ने सारी निकाल दी है। भक्ति योग के लिए कोई भी कुछ भी, कोई भी किसी भी लेवल का व्यक्ति है, कोई किसी भी जाति का व्यक्ति है, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, किसी भी देश का व्यक्ति क्यों ना है, वो क्या कर सकता है, वो चुपचाप शांति से भक्ति कर सकता है और चुपचाप भगवत धाम जा सकता है। तो आप देखिए इस फोटो में मैंने बताया छोटा सा बच्चा है, ये तिलक किया हुआ है, भगवान की आरती कर रहा है। तो कितना सिंपल है कि बच्चा भी समझ के उसको फॉलो कर सकता है। बड़े लोग तो कर ही सकते हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कर सकता है, और जो पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है। तो भगवान ने सारे बैरियर हटा दिया, मतलब इसको कितना सिंपल कर दिया कि कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है, ताकि भगवान चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसके एडवांटेज ले। बाकी दूसरा जो योग है उसके अंदर ऐसा नहीं, उसके अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए और बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशंस चाहिए। उसके बाद आता है कंप्लीटली सिन फ्री। तो भगवान गीता में एंड में कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कृष्णा कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा।
जो भक्ति योग में जुड़ता है उसके सारे पाप निकल जाते हैं। मतलब भक्ति योग ही है ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से पाप से मुक्त हो सकता है। बाकी सारे योग में कुछ ना कुछ पाप हमेशा चिपके रहेंगे और वो परेशान करते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग में इस संभव है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण डायरेक्ट कंट्रोल लेते हैं। कृष्णा टेक्स द कंट्रोल। भगवान हमारे जीवन में एंटर होते हैं और कंट्रोल करते हैं। हालांकि परमात्मा रूप में बैठे हैं अंदर, पर भगवान एक्टिवली कंट्रोल करना शुरू करते हैं जब हम भगवान की भक्ति के प्रति रुचि दिखाते हैं। तो कृष्ण सारी चीजें अरेंज करना शुरू करते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि हम इस पाथ पे अच्छे से भक्ति कर सकें। तो इतनी सारी फैसिलिटी मिलती है जो व्यक्ति भक्ति योग में जुड़ता है। इसीलिए भक्ति योग का इतना महत्व भगवान ने बताया कि 6 चैप्टर्स तो सिर्फ भक्ति योग को डेडिकेट कर दिए। भगवत गीता में टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 18 चैप्टर्स हैं। उसमें से भगवान ने 6 चैप्टर्स जो है वो टोटल भक्ति योग को ही डेडिकेट कर दिया है। बाकी सब चैप्टर्स तो मिक्स है, कुछ कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे भी भगवान डिस्कस कर रहे हैं, पर भक्ति योग के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड भगवान ने 6 चैप्टर्स दिए। इससे हमको ये भी पता चलता है कि भगवत गीता का संदेश क्या है, कि लोग भक्ति की तरफ बढ़े, भक्ति योग की तरफ बढ़े। ये भगवत गीता का टेक अवे मैसेज है। तो भक्ति योग करने से लक्ष्य क्या प्राप्त होगा? मैंने आपको बताया कि आप भगवत धाम जा सकते हो। अब भगवत धाम जाके क्या करना है? ले गए तो हम क्या करेंगे? मतलब कई सारे लोगों को पता नहीं कि सर भगवत धाम जाके फायदा क्या होगा हमारा। लाइक अगर हम भगवान के पास पहुंच गए तो फायदा क्या होगा? देखो, हम सब कुछ ना कुछ रिलेशनशिप भगवान के साथ मेंटेन करना चाहते हैं। हम अभी भूल गए हैं, फिर से उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। पर हमारा रियल सुख जो है, ये गीता और सारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब हमारा भगवान से रिश्ता स्थापित होता है तो क्या होता है, तो हम वास्तव में एक सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान से जब तक हम अलग रहेंगे तब तक हम सुख और आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। पर हमको आनंद थोड़ा बहुत तो मिलता है इस दुनिया में। वो आनंद कैसा है? तो जैसे कोई व्यक्ति को हमने उसका सर पकड़ के पानी में डाल दिया, उसको तकलीफ हो रही, फिर उसका सर बाहर निकल, उसको कितना अच्छा लगता है। उसको तो वही अच्छा लगेगा क्योंकि उसको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। तो इसी को हम सोचते हैं कि इस जगत में जैसे हम तकलीफ में है, थोड़ा तकलीफ कम होता है तो हमको लगता है वाह क्या मस्त लाइफ चल रही है। बट एक्चुअली में तकलीफ 90% टाइम था, 10% खाली आप तकलीफ से फ्री थे, आपको बहुत खुशी हुई। ये एक्चुअली गलत डेफिनेशन है आनंद का। तो भगवान कहते हैं जो पूरी तरह से हर समय आनंद में रहता है, जो दुख की एक्सपीरियंस के बिना जो आनंद आता है वो रियल आनंद है, वो भगवत धाम में उपलब्ध है। भगवान से जुड़ने के बाद, भगवान से अपना रिश्ता स्थापित करने के बाद। तो जो भगवान से रिश्ता स्थापित करने की बात हम करते हैं तो कृष्णा इन इस सब रसों के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये बहुत एडवांस टॉपिक है पर आप लोग को भी हम बता दे रहे हैं शॉर्ट में, कि भगवान श्री कृष्णा के साथ हम अपना रिश्ता 5 लेवल पे बना सकते हैं। जैसे मैं और मेरा कोई स्टूडेंट है तो हमारा रिलेशनशिप कैसा होता है टीचर सर का, ज्यादा से ज्यादा चलो बच्चा दोस्त बनना चाहता है, ठीक। तो इस जगत में हम हर किसी के साथ कोई ना कोई रिलेशन बनाते हैं, पर वो रिलेशन टेम्पररी है। और वो रिलेशनशिप कैसा है, कई बार वो रिलेशनशिप का स्वार्थ भी होता है। पर भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो एकदम शुद्ध है। और जो हमारा रिलेशन कृष्णा के साथ है वो इन 5 लेवल पे है जो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो सबसे पहला लेवल जो है वो है शांत रस, दूसरा है दास्य रस, तीसरा है साख्य रस, चौथा है वात्सल्य रस और पांचवा है माधुर्य रस। रस का मतलब होता है कि टेस्ट, उस रिलेशन में आप क्या टेस्ट लेओगे भगवान श्री कृष्णा के साथ, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ फोटो में आप देखिए सबसे नीचे जो है, जिसको कहते हैं शांत रस, जैसे मोर, गाय, ये अलग अलग प्राणी जो है ये भगवान से कैसा शांत रस में रिश्ता निभाते हैं। वो सिर्फ कृष्णा को देखते हैं, कृष्णा उनको देखते हैं और ये कृष्णा की सेवा कर रहे हैं बस। इसके बाद है दास्य रस, जिसमें व्यक्ति ये जानता है कि कृष्णा मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ और मेरे को कृष्णा की सेवा करनी है। हाँ, वो कृष्णा को स्वामी समझ के अपना सब कुछ स्वामी समझता है और उसी की सेवा करते हैं। ये भाव से बहुत सारे सेवक भगवान के हैं। उसके बाद आता है साख्य रस, जिसे आप बीच में ये फोटो देख सकते हैं, जहाँ पे भगवान अपने फ्रेंड, जैसे भगवान के अलग अलग फ्रेंड्स है, हाँ छोटे छोटे भगवान के फ्रेंड्स है जिसको गोप गोप कहते हैं। हाँ, श्रीदामा, मधुमा, तो ये सब अलग अलग फ्रेंड है भगवान श्री कृष्ण के। ये सब भगवत धाम में भगवान के साथ एंजॉय करते हैं। ये तो भागवत के अंदर आता है डिटेल में कि भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ किस प्रकार से वृंदावन में एंजॉय करते। हमारी तरह नौकरी पे नहीं जाते टिफिन बॉक्स लेके,
हमारी तरह रिसेस, हमारी तरह छुट्टी के लिए सीएल फॉर्म नहीं भरते कृष्ण। कृष्ण का छुट्टी है, कृष्ण चाहते हैं उस दिन छुट्टी हो जाती है। इनफैक्ट अगर आपको बताऊं कि भगवत धाम का इस प्रकार से वर्णन है कि भगवान को जब इच्छा होती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूं, तो भगवान सूर्य को कहते हैं कि भाई तू आज डूबना मत, मतलब आज पूरा दिन दिन ही रहना चाहिए। अभी हमको देखो खेलना हो तो हम कितना घंटा खेल सकते हैं, अंधेरा होगा तो घर जाना पड़ेगा, बारिश हो जाएगी। तो भगवान ऑर्डर करते हैं तो सूर्य चंद्रमा भगवान के इशारे से नाचते हैं। तो उस जगह पे क्या होता है, भगवान के जितने भी फ्रेंड्स हैं भगवान के साथ वो मस्त आनंद लेते हैं। तो उस जो रस वहां पे वो ले पाते हैं, जब भगवान को एज अ फ्रेंड वो समझते हैं और भगवान से एज अ फ्रेंड अपना रिलेशन बनाते हैं, जिसमें भगवान के कंधे पे भी हाथ रखते हैं। ये तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, भगवान श्री कृष्ण के कंधे पे कौन हाथ रख सकता है। ये कहीं पॉसिबल है, कहीं सुना है आपने? क्या भगवान कृष्ण के इतने क्लोज हो सकते हैं कि भगवान के कंधे पे हाथ रख सकते हैं? यहाँ तक कि जो भगवान के फ्रेंड है वो भगवान को डांटते भी है, कृष्णा तुम झूठ बोल रहे हो। जब वो लोग गेम्स खेलते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने फ्रेंड के साथ, तो कई बार भगवान मस्ती मस्ती में उनको ऐसा ऐसा कुछ कर देते हैं, उल्लू बना देते हैं, तो वो लोग पकड़ लेते हैं, तो कृष्णा को कहते हैं कृष्णा तुम तो चीटिंग कर रहे हो, तुम तो छल कर रहे हो हमारे साथ। तो भगवान हंसने लगते हैं। कभी कभी घोड़े बन जाते हैं भगवान, वो भगवान के ऊपर बैठ जाते हैं। कई बार भगवान से वो लोग काम करवाते, चलो कृष्णा तुम ये करो, कृष्णा तुम ये करो, और वो लोग आराम से एंजॉय करते। तो ये फ्रेंडली जो रिलेशन है, जैसे अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण का फ्रेंड है, एकदम डियर मोस्ट फ्रेंड है, कंधे पे हाथ रखता है, भगवान के साथ बात कर सकता है। तो ये जो रस है उसको साख्य रस कहते हैं। तो हम भी चाहे तो भगवान को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। हमारा रिलेशनशिप भगवान के साथ उस फ्रेंडली वे में है, उसमें हम फिर से जाके उस प्रकार से रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो हम शांत रस में कर सकते हैं, हम दास्य रस में कर सकते हैं, हम साख्य रस में कर सकते हैं। फिर आता है वात्सल्य रस, जिसमें जिस प्रकार से यशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में सेवा करते हैं, तो इसको कहते हैं वात्सल्य रस। तो कृष्णा कहते हैं कि कोई कुछ भक्त मेरे को इस प्रकार से प्रेम करते हैं जैसे मैं उनका बच्चा हूँ, तो इसको कहते हैं वात्सल्य रस। तो ये रस, चार रस जो है, अभी सबसे ऊपर आप देख सकते हो पेटल जो है, इसमें सबसे सुप्रीम रस क्या है कि भगवान के डियर मोस्ट लवर के रूप में, द वन पर्सन हु लव्स कृष्णा द मोस्ट, और वो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार है भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो है वृंदावन और गोकुल गोलोक वृंदावन की गोपियां। तो भगवान ने कहा कि ये पांच रस में आप सब लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिसमें सबसे श्रेष्ठ है माधुर्य रस। तो हर व्यक्ति भगवत धाम जाके भगवान के साथ इन रिश्तों में जुड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ एक भगवान बैठे हुए हैं और हम लोग बस कठपुतली की तरह सामने खड़े रहेंगे, नहीं, कृष्णा के साथ ऐसा नहीं है। कृष्णा के साथ हम सब डायनेमिक तरीके से, हम सब एकदम इन्वॉल्व होके अपने अपने टेस्ट के हिसाब से हम भगवान से अपना रिश्ता बना सकते हैं। तो कृष्णा सबके लिए समान भी है और सबके लिए पर्सनलाइज भी है, कस्टमाइज भी है। आप जैसा चाहते हो रिलेशन कृष्णा से रखना है, कृष्णा ऐसा रखेंगे। आप शांत चाहते हो तो कृष्णा शांत रस में आपके साथ रिएक्ट करेंगे। अब दास्य में जाए तो कृष्ण दास्य रस में करेंगे, माधुर्य में जाए तो माधुर्य में करेंगे। तो कृष्ण डायनेमिक है। भगवान होते हुए भगवान हर एक जीव के लिए इतना करना चाहते हैं। तो सब सोचिए भगवान के अंदर कितना प्रेम होगा हमारे लिए, कि भगवान इस लेवल पे भी हमसे डील करना चाहते हैं और इस लेवल पे भी डील करना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता भगवान ने बताई, इसीलिए भगवत गीता को इतना इम्पोर्टेंस सारे शास्त्रों में दिया गया, क्योंकि ये एकदम 700 श्लोक के अंदर ये सब मेन कंसेप्ट बता रहा है कि हमारा एक्चुअल में कार्य क्या है, हमको करना क्या है, और हम भगवत धाम जाके करेंगे क्या। इन सारी चीजों के बारे में चर्चा गीता डिटेल में करती है। इसलिए भगवत गीता की महानता है कि ये कम से कम श्लोक के अंदर ये हमको कंसेप्ट क्लियर करती है कि एक्चुअली हमें करना क्या है, हम कौन है, और भगवान से हमारा रिश्ता क्या है और कैसे जुड़ सकता है। तो ये था ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड होता है। तो जो समरी है चैप्टर का, इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, कि हमने देखा किस तरह से माइंड जो है वो फ्रेंड या एनिमी है। फिर योगा के बारे में देखा हमने कि योग का अर्थ क्या है। अभी कोई आपको योग पूछता है कि आप योग करते हैं क्या, तो आप उसको क्वेश्चन करिए, भाई योग का अर्थ आप जानते हो क्या? तो वो आपको बोलेगा योग मतलब एक्सरसाइज। तो आप उसको क्लियर करो, योग का अर्थ वो नहीं, योग का अर्थ है जुड़ना भगवान से। फिर उसको बताना कि योग भी अलग अलग प्रकार के योग है। तो योगा लैडर में हमने वो चीज़ें सीखी थी कि अलग अलग प्रकार के किस प्रकार के योग है।
फिर अष्टांग योग के बारे में हमने सीखा कि अष्टांग योग में कैसा है, फिजिकल रिक्वायरमेंट, मेंटल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। हम्म, कितना डिफिकल्ट है कि अर्जुन ने उसको ना बोल दिया। अभी अर्जुन से बड़ा कौन है, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं इस जगत में। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के डियर मोस्ट फ्रेंड है। अर्जुन इतने कैपेबल होते हुए बोल रहे कि ये कृष्णा बहुत चैलेंजेस है, ये आई कैनॉट डू दिस 100%। तो इसीलिए भगवान ने फिर उसको आगे जाके ग्रेजुअली योगा लैडर के थ्रू भगवान ने बताया ठीक है आप आगे आगे बढ़ो। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि डेस्टिनेशन क्या होता है एक अनसक्सेसफुल योगी का। वो या तो एक स्पिरिचुअल फैमिली में जन्म लेता है, स्वर्ग जाता है, वहां पे भी वो भोग करता है, फिर से पृथ्वी में एक अमीर घर में जन्म लेता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जब देखते हैं किसी भी को भी भक्ति करते हुए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं वो भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तियों का अभ्यास कर रहे हैं, मतलब वो लोग लास्ट लाइफ में योगी थे, कहीं ना कहीं से उनका जो प्रोसेस था अटक गया था। और अभी जितने भी लोग हम देखते हैं पैसे वाले हैं, जिनका जन्म पैसे वालों के घर में हुआ है, ये सब भी पूर्व जन्म में इन्होंने भी बहुत सारी भक्ति या तो योग का अभ्यास किया था और टूट गया, इसके लिए आज वो इस प्रकार से बेनिफिट ले रहे हैं। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छे लोग हैं बुरा क्यों होता है, बुरे लोग क्या अच्छा क्यों, तो एक्चुअली अल्टीमेटली देखें तो हम खुद अपना ही डेस्टिनी प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज वो भले बुरा कर रहा है पर किसी जन्म में अच्छा किया, उसका उसको फल मिल रहा है। तो ये सब भगवान यहाँ पे क्लियर किए और श्रेष्ठ बताया है कि किस प्रकार से जो भक्ति योग करता है, अगर वो फेल भी होता है तो वो फेल नहीं है, वो फिर भी सक्सेसफुल है। हम्म। फिर लास्ट में हमने देखा आज की टॉप मोस्ट योगा सिस्टम क्या है, भक्ति योग है, जो श्लोक में भगवान ने क्लियर बता दिया कि भगवान के हिसाब से योगी नाम अपि सर्वेशाम। हम्म। जो भगवान के अंदर मन लगाता है उस प्रकार से, जो भगवान की सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। तो भगवान की सेवा करना, भगवान में मन लगाना, ये इसको टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है। फिर हमने डिस्कस किया किस प्रकार से ये अलग अलग जो एडवांटेजेस है भक्ति योग के, वो हमने आज चर्चा की। तो देखिए भक्ति योग जब हम डिस्कस करते हैं तो भक्ति योग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो भगवान ने कहा ना जिसका मन मेरे में लगा रहता है, तो मन लगाने के लिए हमको भगवान का मंत्र, जो भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप है वो करना चाहिए। अगर हम वो जप जब करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो हमारा मन नेचुरली कृष्ण की सेवा में लगता है। हम ज्यादा कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो अपना मन बार बार उनके ऊपर जाता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस भक्ति योग का है चैंटिंग, जो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था ABC और D। तो ABCD जो है वो भक्ति योग का शॉर्टकट है। तो भक्तों का संग लेना, जिस प्रकार से ऑनलाइन हम लोग मिलते हैं, कभी कभार आप ऑफलाइन भी मिल के भक्तों से डिस्कस करो। इसके बाद हाँ, बी से बुक्स थे तो भगवत गीता है और भी प्रभुपाद जी की बुक्स है, उसको पढ़ना, ये भक्ति योग का अंग है। फिर C फॉर क्या था, चैंटिंग था। और D फॉर डाइट। चैंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान ने सारी जो सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो चैंटिंग के अंदर डाला हुआ है। तो यहाँ बहुत सारे लोग चैंटिंग करते हैं, जो बहुत सारे लोग पुराने टाइम से कनेक्टेड है, और वो लोग भक्ति योग में फील कर सकते हैं कि चैंटिंग से वो कितना प्रोग्रेस कर ले। तो भगवान ने फिर भी हमको प्रोसेस दिया है ABCD हमको करना चाहिए। और डाइट का अर्थ था प्रसाद, भगवान का प्रसाद खाने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम सात्विक भोजन खाना चाहिए जितना हो सके, अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये सब करने से क्या होगा, हम भक्ति योग कर रहे हैं वो इस चार चीजों से पता चलेगा कितना हमारा भक्ति योग हो रहा है। तो अभी कृष्ण लास्ट सॉरी बीच के 6 चैप्टर्स में और डिटेल में भक्ति योग के ऊपर चर्चा करेंगे, भक्ति योग के बारे में और जानकारी देंगे। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, अगर आप थोड़ा डीप में सोचेंगे तो अर्जुन के मन में भी आएंगे अभी प्रश्न। वो सब भगवान कृष्णा से वो क्लियर करेंगे नेक्स्ट 6 चैप्टर्स में। क्योंकि आप लोग सोचेंगे ना सर अभी मैं कमिटमेंट दूंगा पर कुछ पहले डिटेल तो जान लो क्या है। तो कृष्णा अर्जुन को यहाँ बता दिए पहले ही किया, ये सबसे बेस्ट है अर्जुन, अभी क्या है वो डिस्कस करूंगा, पर पहले ही भगवान ने अर्जुन को बता दिया दिस इज द बेस्ट, यू एक्सेप्ट इट, आप इसको स्वीकार के चलो। और डिटेल्स टेक्निकल भगवान आगे शेयर करेंगे, और वैसे हम भी इसको आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, बिफोर वी एंड द सेशन, तो एक प्रश्न है मेरा आप सब लोगों के लिए। आपने पूरा सेशन सुना, आगे 3 सेशन धनंजय प्रभु ने किए थे, आज का सेशन मैंने किया। चैप्टर 6 के सारे सेशन को अगर आप ध्यान से अगर अपने स्मरण में लाएंगे, तो आपको एक चीज बतानी है जो आप ट्राई करोगे टू कंट्रोल योर माइंड। ठीक है,
तो आपको मैं अभी समय दे रहा हूँ 2 मिनट का, 1 मिनट का समय है। आप सोचिए कि आपने इतना कुछ सुना, इतना कुछ स्लाइड्स भी देखा, क्विज भी अटेम्प्ट किया, तो अल्टीमेटली आपके मन में क्या ऐसा आ रहा है जिसको आप करोगे, जिससे आपको लगता है कि आपका माइंड कंट्रोल में हो सकता है। आप ये मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। सो 1 मिनट हम देखते हैं क्या क्या सबके सजेशन आते हैं, एंड देन वी विल क्लोज द क्लास। और अगर आप यहाँ नहीं बताना चाहते तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, सो दैट वी नो कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो इन चीज़ों को समझने के लिए। ओके, तो कौशिक सर इज सेइंग चैंटिंग, वेरी नाइस। आई थिंक द easiest way is to chant to control the mind. Very good. Samprit, chanting. 3 थम्सअप भी आ गए धनंजय अर्जुन प्रभु की तरफ से। आप लोग पी लीजिए थम्सअप। तन्वी इज ऑल्सो सेइंग चैंटिंग। हम्म। तो देख लिए, चैंटिंग जो है ये कितना सिंपल है, और इस हर कोई व्यक्ति हर कोई स्टेज पे कर सकता, और भी चीजें आप कर सकते हो, जैसे भगवत गीता पढ़ना और चैंटिंग करना, ये और पावरफुल हो जाएगा। भगवत गीता पढ़ना, चैंटिंग करना और भक्तों के साथ मिलना जुलना, भक्तों से चर्चा करना, ये और पावरफुल हो जाएगा। और चैंटिंग करना, भक्तों के साथ एसोसिएशन करना, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना, गीता पढ़ना, और साथ साथ में प्रसाद खाना, मतलब अल्टीमेट कंट्रोल। ठीक है, तो आप सारे एलिमेंट्स अपने लाइफ में ऐड करिए चैंटिंग के साथ साथ, और आप फील करोगे कि आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, माइंड आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी गुलामी करना चाहता है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुलामी करना चाहता है? आई डोंट थिंक कोई है कि सर मुझे गुलामी करनी नहीं। तो हम लोग मन की गुलामी तो कर ही रहे हैं। तो ये एक चैप्टर 6 से हमारा लेसन होना चाहिए कि अब से हम मन की गुलामी नहीं करेंगे। मन एक्चुअली हमारा सर्वेंट है, हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। इसके लिए हम चैंटिंग का यूज कर सकते हैं। और मन का अल्टीमेट पर्पस क्या है? वो कृष्णा में लगना चाहिए, वही सबसे बेस्ट पर्पस है। सो थैंक यू एवरीवन। और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे जहाँ हम देखेंगे कैसे हमको स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहिए बेस्ट वे, एंड कृष्णा को सुप्रीम कौन स्वीकारते हैं और कुछ लोग नहीं स्वीकारते, वो किस टाइप के लोग होते हैं, भगवान उसके बारे में बता रहे हैं कि। और फिर हम एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जज करेंगे। हमारे भारत में सब लोग कहते हैं इतने सारे भगवान हैं, क्या एक भगवान है कि इतने सारे भगवान है? ये सब क्या कंफ्यूजन लगा के रखा है? तो इसके बारे में कृष्णा खुद क्लियर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में। और अंत में कौन भक्त बन सकता है? कई बार लोग ऐसा कहते हैं, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, हम बोलते हैं आप ये भगवत गीता ले लो। तो वो आदमी देखता है ये गीता, गीता पकड़ता है, बोलता है उसको दे दो, वो लेगा। तो वो सोचता है कि मैं भक्त नहीं बनूंगा, वो भक्त बन जाएगा। तो भगवान क्लियर करते हैं कि एक्चुअली भक्त कोई व्यक्ति बनना चाहता है कृष्णा का, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए। हाँ, और ये जान के हम भी अपने अंदर वो गुण को क्रिएट कर सकते हैं, हमारे अंदर उसको ला सकते हैं, ताकि हम भी भगवान श्री कृष्णा के अच्छे भक्त बने, अपने इस ह्यूमन फॉर्म को सक्सेसफुल करें। क्योंकि हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम में हम लोगों को जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भक्ति योग में मिनिमम एफर्ट में से भी मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकता है। आप ये चीज याद रखिएगा कि भक्ति योगी ऐसा प्रोसेस है, मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है आज के सेशन के रिगार्डिंग तो प्लीज आप पूछ सकते हो। ओके, एक चीज मुझे याद आ गई, सॉरी, मैं जो हमने क्विज का लिंक डाला था उसमें मैं नेम फील्ड डालना भूल गया था। तो दैट्स अ प्रॉब्लम देन। तो 4 लोगों ने आई थिंक आंसर किया है क्विज। तो आप लोगों ने अपने मार्क्स भी देखे होंगे, आई एम श्योर।
तो आप मुझे अपने मार्क्स भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो क्या मैं वो हमारा जो लीडर बोर्ड है उसको मैं अपडेट करूंगा, क्योंकि अभी मैं देख सकता हूँ कि 4 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, पर उनने नाम की फील्ड नहीं थी, इसलिए नाम उसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप जो भी ऑनलाइन है उसमें से अगर अटेम्प्ट किया है चैप्टर 6 का क्विज, तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप कर देना आपके मार्क्स जो आपने देखे होंगे। हाँ, तो आई कैन सी 2 लोगों के 25 थे, फिर एक पर्सन के 21 थे, एक पर्सन के 19 थे। ओके, कौशिक सर का पेंडिंग है सर, तो अभी तो मैंने ऐड कर दिया नेम फील्ड, तो आप नेम फील्ड ऐड करके करना। बाकी जो 4 लोगों ने अटेम्प्ट किया, तो प्लीज़ मेरे को आप पर्सनल व्हाट्सएप करके बता देना कि आपका स्कोर क्या था। इसमें टाइमिंग भी है, तो अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं टाइम भी भेज दूंगा, तो आप एग्जैक्टली मुझे बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, यहाँ पे हम एंड करते हैं, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। और तब तक के लिए हम आशा करते हैं कि आप गीता पढ़ते रहेंगे और भगवत गीता को अपने लाइफ में अप्लाई करते रहेंगे। सिंप्लीफाइड वे में हम आपको सारे तरीके बता रहे हैं किस तरह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, वन क्वेश्चन इज देयर। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्यों हमें पिछले जन्म का कर्म उसी जन्म में क्यों नहीं मिलता, बाकी जन्म में क्यों? ओके, तो अगर हम कुछ कर्म करते हैं तो हमको उसी जन्म में मिल जाना चाहिए, लाइक इट्स बेटर, हम नेक्स्ट में क्यों कैरी फॉरवर्ड करते हैं? तो एक्चुअली कैसा है ना कि अच्छे कर्म भी करते हैं ना हम, अच्छे कर्म का फल तो बाद में मिलता है, बुरे कर्म का भी कभी बार लेट से मिलता है। तो एक्चुअली प्रकृति जानती है कि हमको आइडियली कैसे और कब देना चाहिए, तो वो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमको कब रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए कर्म योग में भी बंधन है, अगर आप अच्छा भी करोगे बुरा भी करोगे तो आपको भुगतना है। और कब वो रिजल्ट मिलेगा, जिस प्रकार से आप खेत में अगर कोई बीज डालते हो, तो वो प्लांट कब बड़ा होगा कब फल देगा वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमारे कर्मों का जो हम बीज डालते हैं उसका जो फल है वो प्रकृति के हिसाब से हमको उचित समय पे अपने आप मिलता है। तो ये तो प्रकृति के हाथ में है। इसीलिए कर्म करने के पीछे भागने से अच्छा है कि बेस्ट है भक्ति योग का अभ्यास करें, क्योंकि भक्ति योग में चीजें क्लियर है। पर कर्म योग के अंदर देखिए ये सवाल धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा था कि आपने मेरे 100 पुत्र को क्यों मार दिया। महाभारत के अंदर आता है ये प्रश्न। तो भगवान ने कहा कि हाँ, तो उसने कहा कि 100 पुत्र दिए ही क्यों जब 100 पुत्र ले लेने थे। भगवान ने फिर उनको स्टोरी बताई कि एक जन्म बहुत 50 जन्म पहले की बात है कि आपने ऐसा ऐसा कुछ गलत काम किया था। तो बोले भाई इतने सालों के बाद मुझे दंड क्यों दे रहे? तो भगवान ने कहा कि तुमको उतने पुत्र प्राप्त होने के लिए इतना पुण्य इकट्ठा करना था, तुमने वो 50 जन्मों में वो पुण्य भी इकट्ठा किया। सो अल्टीमेटली उसको वही मिला जो उसको मिलना था। तो कृष्णा ने उस समय ऐसा बताया कि सही समय आने पे आपको सही चीज मिलेगी। कैनॉट कंट्रोल द रिजल्ट, यू कैन जस्ट वर्क ऑन द एक्शन। इसीलिए एक्शन कृष्णा कॉन्शियस करना ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो टोटली प्रकृति और कृष्णा के हाथ में है। इसलिए हमको बहुत सोच समझ के एक्शंस करने चाहिए। और बेस्ट है कि हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी ही करें, क्योंकि उसमें ही हम सेफ है। कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी ही हमारे को इस जन्म में, इनफैक्ट कृष्णा सारे पाप नष्ट कर देते हैं। आज हमने देखा कि भक्ति योग में ही पॉसिबल है कि आपके सारे पापों का विनाश हो जाए। आप कितने भी मंदिर में चले जाइए, कोई भी चले जाइए, कोई भी ऐसा आपको नहीं बोलेगा कि मैं आपके सारे पाप ले लूंगा। कोई ऐसा नहीं कहता। आप कितनी भी आरती आपने सुनी होगी अलग अलग मंदिरों में, कहीं पे ऐसी डिक्लेरेशन कोई नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कर सकते क्योंकि वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं इस सिस्टम के क्रिएटर है, इसलिए वो ऐसा डिक्लेयर करते हैं कि जो मेरा भक्त बनता है उसके सारे पाप में नष्ट कर देता हूँ। तो ये पावर है भक्ति योग का। भक्ति योग इसलिए श्रेष्ठ है, भगवान ने इसलिए उसको टॉप पे रखा है, बिकॉज उसके अंदर ये सारी चीजें हमारे बेनिफिट के लिए है। तो आई होप आंसर इज क्लियर टू एवरीवन। और थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।